सतत प्रक्रिया के तहत आधार के रूप में स्थापित करने का प्रयास केंद्र सरकार द्वारा किया जाएगा, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और विकास के नए आयाम खुल सकें। रेडी? हम रेडी हैं। रेडी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में अटल सुरंग का किया इफ्तिताह। कहा, आज न सिर्फ अटल जी का ख्वाब हुआ है पूरा, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का दहाइयों पुराना इंतजार हुआ है। रियासती सरकार ने हाथरस हादसे को लेकर सख्त कार्रवाई करते हुए जुमे को एसपी, डीएसपी समेत 5 पुलिस एहलकारों को किया मुअत्तल। वज़ीर आला ने ट्वीट कर कहा, मुजरिमों को ऐसी सजा मिलेगी जो मुस्तकबिल में मिसाल बनकर रहेगी। मरकजी वजीर बराए टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने वाराणसी में मीडिया से बातचीत करते हुए लगाया इल्जाम, मरकजी सरकार के जरिए किसानों के मफाद में लाए गए बिल पर हिज़्ब इख्तिलाफ कर रहा है ओछी सियासत। और मुल्क भर के स्कूलों और आंगनबाड़ी मरकजों पर पीने के पानी की सप्लाई का तयन करने के लिए मरकजी जल शक्ति वजारत ने जुमे को 100 रोजा मुहिम का किया आगाज। आदाब, खबरों के साथ हाजिर हूं मैं सैयद शबाहत हुसैन और अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दुनिया की सबसे तवील हाईवे टनल अटल सुरंग का इफ्तिताह किया। अब यह टनल अवाम के लिए खुल जाएगी। इस मौके पर वजीर दफा राजनाथ सिंह और हिमाचल प्रदेश के वजीर आला जयराम ठाकुर भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म ने इफ्तिताह के बाद अवामी जलसों को भी खिताब किया। उन्होंने कहा कि आज से अटल जी का ही ख्वाब पूरा नहीं हुआ, बल्कि हिमाचल प्रदेश के करोड़ों लोगों का भी दहाइयों पुराना इंतजार खत्म हुआ। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी सरकार जाने के बाद इस प्रोजेक्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। उन्होंने कहा कि साल 2002 में अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का रखा था। अटल जी ने इस टनल के लिए अप्रोच रोड का शिलान्यास किया था। अटल जी की सरकार जाने के बाद जैसे इस काम को भी भुला दिया गया। हालत ये थी कि साल 2013-14 तक टनल के लिए सिर्फ 1300 मीटर यानी 1.5 किलोमीटर से भी कम काम हो पाया था। एक्सपर्ट बताते हैं कि जिस रफ्तार से अटल टनल का काम उस समय हो रहा था, अगर उसी रफ्तार से काम चला होता तो ये सुरंग साल 2040 में जाकर के शायद पूरी होती। आप कल्पना करिए, आपकी आज जो उम्र है उसमें 20 वर्ष और जोड़ लीजिए, तब जाकर लोगों के जीवन में ये दिवस आता, उनका सपना पूरा होता। जब विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ना हो, जब देश के लोगों के विकास की प्रबल इच्छा हो, तो रफ्तार बढ़ानी ही पड़ती है। अटल टनल के काम में भी 2014 के बाद अभूतपूर्व तेजी लाई गई। बीआरओ के सामने आने वाली हर अड़चन को हल किया गया। नतीजा ये हुआ कि जहां हर साल पहले 300 मीटर सुरंग बन रही थी, उसकी गति बढ़ाकर 1400 मीटर प्रति वर्ष हो गई। सिर्फ 6 साल में हमने 26 साल का काम पूरा कर लिया। हाथरस हादसे को लेकर रियासती सरकार ने सख्त कार्रवाई करते हुए जुमे के रोज पुलिस कप्तान, नायब पुलिस कप्तान, इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस एहलकारों को फौरी तौर से मुअत्तल कर दिया। इस मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने लापरवाही बरतने पर इन पुलिस एहलकारों को मुअत्तल करने का हुक्म दिया।
वज़ीर आला ने मुतासरा कुनबे, मुलजिमीन और मुताल्लिका पुलिस एहलकारों का नार्को और पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने का भी हुक्म दिया है। इससे कबल वज़ीर आला ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की थी। वज़ीर आला ने ख्वातीन और लड़कियों के तईं जराइम करने वालों को सख्त इंतबाह देते हुए ट्वीट कर कहा है कि उत्तर प्रदेश में बहनों के वक़ार और खुददारी को मजरूह करने वालों की तबाही तय है। उन्हें ऐसी सज़ा मिलेगी जो मुस्तक़बिल में मिसाल पेश करेगी। मरकजी वजीर और रिपब्लिकन पार्टी के सदर रामदास अठावले ने हाथरस वाक़े को काबिल मजम्मत बताते हुए कहा है कि इस पर हिज़्ब इख्तिलाफ को सियासत नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि हिज़्ब इख्तिलाफ खराब जहनीत के सबब दलितों पर मुल्ज़िम होते रहे हैं। आज लखनऊ में साफ़ी से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी राजस्थान क्यों नहीं गए? अगर पुलिस ने रोका था तो उन्हें रुकना चाहिए था। उन्होंने कहा है कि दलित मुल्ज़िम खत्म करने के लिए ऊंची ज़ात को दलितों को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इंटर कास्ट मैरिज को फ़रोग़ देने की ज़रूरत है। हर साल 1 लाख से ज्यादा इंटर कास्ट से ज्यादा मैरिज हो रही हैं। रामदास अठावले ने कहा है कि उनका मुहकमा इसको फरोग देता है। समाज में फैली बुराइयों को आज दूर करने की जरूरत है। वजीर मौसूफ ने कहा है कि इस वाक़े पर वजीर आला का फैसला सही है। तो हाथरस के केस के बारे में हमारा कहना यह है कि दलित अत्याचार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। सही सुझाव जो है सुझाव सरकार को देना चाहिए। योगी सरकार में अत्याचार हो रहे इसी तरह का प्रचार करना ठीक नहीं है। अत्याचार हो रहे बात सही है, योगी सरकार में भी अत्याचार हो रहे हैं। जब मुलायम सिंह की सरकार थी तब भी अत्याचार होते थे, मायावती की सरकार थी तब भी अत्याचार होते थे, और अखिलेश की सरकार थी तब भी अत्याचार होते थे। तो दलित अत्याचार का कारण जातिवाद है, कास्टिज्म है। जब तक लोगों के दिमाग में कास्टिज्म भरा हुआ है तब तक दलित पर अत्याचार होते रहेंगे। मरकजी वजीर बराए टेक्सटाइल स्मृति ईरानी ने वाराणसी में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि मरकजी सरकार किसानों के मफाद में बिल लाई है, लेकिन सियासत करने वाली साबिका सरकारों ने इसकी मुखालफत का रवैया अपनाया है। उन्हें किसानों की नहीं बल्कि इस बात की फिक्र है कि किसानों को लेकर कैसे सियासत करें। उन्होंने कहा कि किसान खुले बाजार में अपनी फसल फरोख्त करने के लिए आज़ाद है। हाथरस के वाक़े पर उनका कहना था कि मुतासरा कुनबे को पूरा इंसाफ मिलेगा। रियासत की योगी सरकार इंसाफ दिलाने के लिए पुरअज़्म है। उनका ऐसा यकीन है कि मुल्क की सरकार ख्वातीन की इज्जत और एहतराम के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि आम लोग भी खड़े हैं। बिल पारित हुए हैं उनके अंतर्गत किसान की फसल खरीदने वाले को तत्काल ही अथवा ज्यादा से ज्यादा 3 दिन की अवधि में किसान का भुगतान करना पड़ेगा। राष्ट्र के इतिहास में पहली बार ऐसा निर्णय कृषि बिलों के माध्यम से सरकार ने लिया है। किसान जिसको अपनी फसल बेचता है वो किसान स्वयं निर्णय करेगा कि अपनी फसल उसे कितने में बेचनी है। साथ ही अगर किसान किसी व्यापारी, किसी संगठन, किसी व्यक्ति को अगर अपनी फसल बेचता है और उसके करार को लेकर कोई चुनौती उत्पन्न होती है तो किसान अपने ही जिले में एसडीएम अथवा डीएम लेवल पर न्याय प्राप्त कर पाएगा। मैं महिला आयोग के जितनी भी गतिविधियां उसमें हस्तक्षेप संवैधानिक तौर पर नहीं करती, लेकिन महिला आयोग ने मुझे सूचित किया कि पहले दिन से ही जिला प्रशासन के साथ, प्रदेश की सरकार के साथ उन लोगों ने इस बात को सुनिश्चित करने का प्रयास किया कि पीड़िता को न्याय मिले। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री जी से वार्ता की और देखा भी कि मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी का गठन किया है। मेरी जानकारी में आया है कि कल ही एसपी के खिलाफ उस जिले की कार्रवाई हुई है। मेरा ये मानना है कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद आधिकारिक स्तर पर योगी जी उन सभी लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जिन लोगों ने हस्तक्षेप किया अथवा जिनकी वजह से पीड़िता को संपूर्ण न्याय ना मिले, इस प्रकार की साजिश रची।
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा के लगातार हाथरस मामले पर सरकार को घेरने का जवाब देते हुए रियासत के काबीना वजीर सुरेश खन्ना ने कहा है कि ये दोनों महीने 2 महीने में उत्तर प्रदेश में पिकनिक मनाने आ जाते हैं। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ख्वातीन के तय जराये में मुलविस लोगों को सबसे ज्यादा सजा दिलाई गई है। सुरेश खन्ना ने कहा है कि अपोजिशन गैर जरूरी रवैया अपना रहा है, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट से अस्मत दरी की तस्दीक नहीं हुई है। सरकार मुतासरा कुनबे के साथ खड़ी है और उनको हर मदद कर रही है। विपक्ष का उद्देश्य हाथरस जाने के पीछे केवल एक ही मालूम होता है कि लोगों को भड़काकर, गलत बयानी करके, लोगों को गुमराह करके और वहाँ पर दंगा कराना चाहते हैं कि किसी न किसी रूप में वहाँ पर दंगा हो जाए। सरकार पूरी तरीके से इस मामले में सचेत है और किसी भी तरीके से हम कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सारी व्यवस्थाएं करेंगे। साथ ही विपक्ष नार्को टेस्ट से क्यों भाग रहा है? जब सरकार की ओर से यह कहा गया कि नार्को टेस्ट कराया जाएगा तो विपक्ष को भागना नहीं चाहिए, विपक्ष को उसको फेस करना चाहिए। ये विपक्ष का नज़रिया ये बतलाता है कि उनको सिर्फ इस प्रकार की घटनाओं पर राजनीति करनी है, उनका कोई रचनात्मक दृष्टिकोण नहीं है। जहाँ तक कांग्रेस के नेताओं का सवाल है, चाहे श्रीमान राहुल गांधी हों, चाहे श्रीमती प्रियंका गांधी हों, इन लोगों को जब पिकनिक मनाने का मन करता है तब ये इस प्रकार से दिल्ली से निकलकर आसपास के क्षेत्रों में घूमे आते हैं, पिकनिक भी मनाते हैं और उनका उद्देश्य किसी न किसी रूप में अपने वोट बढ़ाना रहता है कि किस। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अभी तक का जो इतिहास रहा है वो इस महिलाओं के प्रति जितने भी अपराध हुए उसमें सजा दिलाने में अभी उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है। 1/1/19 से लेकर 30/6/20 तक 922 वादों में सजा हुई, जिसमें 5 में मृत्युदंड तथा 193 में आजीवन कारावास दिया गया। कन्विक्शन का रेट उत्तर प्रदेश में 59% है। रियासत के काबीना वजीर रमापति शास्त्री ने हाथरस मामले पर हिज़्ब इख्तिलाफ के हंगामे का जवाब देते हुए कहा है कि अपोजिशन का रवैया गैर जिम्मेदाराना है और वो जात की बुनियाद पर फसाद कराना चाहता है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन नहीं चाहती है कि इस मामले में सच सामने आए। उन्होंने कहा है कि पुराने ट्वीट और वीडियो टेप जारी किए जा रहे हैं जो इस साजिश की जानिब इशारा कर रहे हैं। हाथरस मामले में विपक्ष पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना रवैया अपना रहा है। विपक्ष नहीं चाहता कि सच सामने आए। विपक्ष को दलित बेटी की इज्जत का सम्मान प्रिय नहीं है। विपक्ष जानबूझकर इस क्षेत्र में जातीय दंगा कराना चाहता है। बहन मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्हें मामले की गंभीरता समझनी चाहिए थी। मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एसएफएल रिपोर्ट में कहीं पर गैंग रेप की पुष्टि नहीं हुई है। फिर भी वह सोशल मीडिया का बयान देकर दलित बेटियों का अपमान करने का काम कर रही हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी पहले ही एसआईटी गठित कर चुके हैं और एसआईटी के प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई भी प्रारंभ हो चुकी है। सरकार की इस पहल से सत्य सामने आएगा। विपक्ष नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट से क्यों भाग रहा है? विपक्ष की ट्वीट्स, ऑडियो टेप और पुरानी घटनाएं दंगे की साजिश की ओर इशारा करती। यूपी में दंगे की साजिश है, हाथरस में तो एक बहाना है। मुख्यमंत्री जी पहले ही महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचार के खिलाफ सख्त कानून का प्रावधान किया है, जिससे तय समय पर जांच और सीमित समय पर ट्रायल होकर के अदालत फैसला में आएगा। मुल्क भर के स्कूलों और आंगनबाड़ी मरकजों में पीने के पानी की फराहमी के लिए मरकजी जल शक्ति वजारत ने जुमे को 100 रोजा मुहिम का आगाज किया। मरकजी जल शक्ति वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत ने सभी रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम सूबों से इसे अवामी तहरीक बनाने की अपील की है। इस मुहिम की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा है कि यह पहल महात्मा गांधी को उनकी 151वीं यौम पैदाइश पर सच्चा अकीदत होगा। उन्होंने कहा है कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 29 सितंबर को जल जीवन मिशन का लोगो लॉन्च करते हुए मुल्क के सभी
स्कूलों और आंगनबाड़ी मरकजों में पीने के पानी की सप्लाई का तयन करने की अपील की थी, जिसके लिए ये 100 रोजा मुहिम शुरू की गई है। इस दौरान सभी रियासतों से स्कूलों और आंगनबाड़ी मरकजों में पाइपलाइन से पीने का पानी सप्लाई करने को कहा गया है। जल जीवन मिशन इस 2 अक्टूबर गांधी जयंती से एक और अभियान शुरू करने जा रहा है। 100 दिन का एक विशेष अभियान, जिसके तहत देश के हर स्कूल और हर आंगनबाड़ी में नल से जल को सुनिश्चित किया जाएगा। घर घर जल जीवन मिशन। रियासत में कंटेनमेंट जोन के बाहर हाई स्कूल, इंटर कॉलेजों और कोचिंग इदारों को खोलने का फैसला 10 अक्टूबर के बाद किया जाएगा। नायब वजीर आला डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा है कि 10 अक्टूबर को कोरोना वायरस और तालीमी इदारों के निज़ाम का जायजा लिया जाएगा, जिसके बाद ही स्कूल, कॉलेज और कोचिंग सेंटर खोलने के सिलसिले में वजीर आला योगी आदित्यनाथ से बात की जाएगी। उन्होंने बताया है कि इसके बाद ही उन्हें खोलने का फैसला लिया जाएगा। वहीं बेसिक तालीम के वजीर ममलकत डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सरकारी स्कूलों को दिवाली के बाद ही खोला जाएगा। उन्होंने कहा है कि दर्जा 1 से 8 तक के बच्चों को छोड़कर पहले हाई स्कूल और इंटर कॉलेज खोलने पर उनके निजाम का जायजा लिया जाएगा। इसके बाद ही प्राइमरी स्कूलों को खोलने पर गौर किया जाएगा। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने L3 कोविड अस्पतालों में SGPGI से और L2 कोविड अस्पतालों में KGMU से वर्चुअल ICU चलाने की हिदायत दी हैं। उन्होंने कहा है कि इस निज़ाम के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा मरीज मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। वजीर आला ने आज आला सतही मीटिंग में अनलॉक निज़ाम का जायजा ले रहे थे। उन्होंने जिला वाराणसी, प्रयागराज, गोरखपुर और मेरठ की खुसूसी निगरानी करते हुए इन अजला के तिब्बी इंतजाम को बेहतर बनाने की हिदायत दी। उन्होंने कहा कि एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्ब व सेहत और एडिशनल चीफ सेक्रेटरी तिब्बी तालीम कम सेहतयाबी की शरह वाले अजला के जिला मजिस्ट्रेट, चीफ मेडिकल अफसर और जिला अस्पताल या मेडिकल कॉलेज के चीफ से बराबर राब्ता कायम कर जरूरी इंतजाम का तयन कराएं। कोविड-19 की टेस्टिंग में इजाफा करने की हिदायत देते हुए वजीर आला ने कहा है कि जांच की तादाद बढ़ाने के लिए जरूरी है कि कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग में भी इजाफा किया जाए। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के मद्देनजर पैरामेडिक्स का तरबियती प्रोग्राम रेगुलर चलाया जाए। नायब वजीर आला केशव प्रसाद मौर्य कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना जांच में इस बात की तस्दीक होने के बाद उन्होंने ट्वीट कर यह इतला दी। मगरबी उत्तर प्रदेश में सरकारी धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू हो गई है। पहले दिन 10 सरकारी खरीद मरकजों पर 60 टन धान खरीदा गया। यह खरीद सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, कानपुर, लखीमपुर खीरी और सीतापुर जिले में हुई। फूड कमिश्नर मनीष चौहान ने बताया है कि मगरबी उत्तर प्रदेश में 1171 खरीद मरकज खोले जा चुके हैं। इसके अलावा 1905 राइस मिलों और ई पैदावार पोर्टल पर 2,07,280 किसानों का इंदराज हो चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस का गुरुकुल कही जाने वाली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पुलिस अकादमी मुरादाबाद में गुज़िश्ता 1 साल से तरबियत हासिल कर रहे 30 पुलिस DSP और 29 अफसर पासिंग आउट परेड में शामिल होकर आज से उत्तर प्रदेश पुलिस का हिस्सा बन गए हैं। उनकी पासिंग आउट परेड और जलसा तक़सीम इस्नाद का इनकाद परेड ग्राउंड में किया गया। कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को इनामात से सरफराज किया गया, जिसमें दुर्वेश कुमार को सरावंग सर्वोत्तम अवार्ड से नवाजा गया। जिसके बाद मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल सुजान वीर सिंह ने परेड में शामिल होने वाले पुलिस नायब कप्तानों को हौसला अफजाई करते हुए कहा है कि सरकारी खिदमत में लापरवाही की कोई जगह नहीं है। साथियों, जहां तक सरकारी सेवा का प्रश्न है, इसमें शिथिलता और लापरवाही का कोई स्थान नहीं है। राज्य और समाज को आपसे बहुत उम्मीदें हैं। हमारे राज्य में कानून का राज स्थापित रहे, इसके लिए मैं आपसे सर्वोच्च कोटि की व्यावसायिक दक्षता की आशा करता हूं। पुलिस बल का 70% से भी अधिक हिस्सा पुलिस आरक्षियों का है। वास्तविकता यही है कि पुलिस आरक्षी संवर्ग ही सरकार का दिखलाई देने वाला चेहरा है। इसलिए आरक्षियों के प्रशिक्षण, उनके प्रशिक्षण में निरंतर सुधार और विकास की तरफ व्यक्तिगत ध्यान देने की आवश्यकता है। पुलिस आरक्षियों के अंदर सर्वोच्च स्तर का अनुशासन, सत्यनिष्ठा और अपने कर्तव्यों के प्रति प्रतिबद्धता की भावना कायम करना आपका मुख्य दायित्व है। साथियों, जमीनी हकीकत यही है कि पीड़ित व्यक्ति का सामना सबसे पहले किसी पुलिस आरक्षी से ही होता है।
पुलिस आरक्षी पुलिस सेवा के कटिंग एज लेवल पर है। समय के साथ पुलिस कार्य प्रणाली में भी परिवर्तन की आवश्यकता होती है। मरकजी हुकूमत ने वजीर-ए-आज़म स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर स्कीम को नाफिज कर सड़क किनारे अपना कारोबार कर रोजी रोटी कमाने वालों को मकामी बल्दियत के जरिए 10,000 रुपए की माली मदद दी है। रोटी रोजी के वसाइल दस्तयाब कराने और जिंदगी पटरी पर लाने के लिए पटरी दुकानदारों को बैंकों के जरिए इंदराज कर मईशत की मेन स्ट्रीम से जोड़ा जा रहा है। लखीमपुर के एग्जीक्यूटिव अफसर आर उमेश ने बताया है कि स्ट्रीट वेंडर्स के लिए वसी पैमाने पर तशहीर करा के वजीर-ए-आज़म स्ट्रीट वेंडर स्कीम के तहत 10,000 रुपए का लोन बैंक के जरिए दिया जा रहा है। सड़क पर छोटी सी दुकान लगाता हूँ, मगर कोरोना काल आने पे मेरी दुकानदारी ख़त्म हो गई और परेशानी आ गई। उसके बाद मुझे सरकार द्वारा 10,000 रुपये की सहायता PM स्वनिधि योजना के अंतर्गत मिली, जिससे मैं पुनः अपना कार्य शुरू कर रहा हूँ। इसके लिए मैं अपने प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूँ। लखीमपुर खीरी से को जो है फुटपाथ में काम करता था बढ़ई का, और लॉकडाउन की वजह से काम बंद हो गया था बिल्कुल मेरा, तो मुझको जो है लोन मिला है PM के तहत, और मैं जो उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। पटरी दुकानदार हूँ। मुझे लॉकडाउन में बहुत काफ़ी परेशानी हुई। उसके बाद मुझे सरकार ने 10,000 रुपये की सहायता की। नगर पालिका द्वारा मुझे 10,000 रुपये मिले, इसके जरिए से हमारा काम शुरू हुआ। इसके लिए सरकार का धन्यवाद। ये कोरोना काल में एक बहुत बड़ा संकट जो देश के सामने रहा है, रोजी रोटी से जूझना पड़ा। उसके लिए भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत ऐसे लाभार्थी जो स्ट्रीट वेंडर थे, सब्जी ठेले दुकान चेयर चाट ठेले जो दुकान सड़क लगाते थे, उनकी रोजी रोटी प्रभावित हुई, उनको देखते हुए 10,000 रुपये का लोन बैंक द्वारा दिया जा रहा है। इसके लिए नगर पालिका स्तर पे जगह जगह पोस्टर बैनर लगवाए गए, माइक से अनाउंस भी करवाया गया। जगह जगह पर हमारे जो कर्मचारी हैं इसमें लगे हुए हैं, वो जगह जगह अपना सर्वे भी किए हैं और जगह स्टार भी लगा रहे हैं। वर्तमान में भी एक कार्य चल रहा है। उसी के दिन रही कि अभी तक जितने लोग स्ट्रीट वेंडर काम कर रहे थे, उसमें करीब जो है 4599 लोगों ने अपना यहाँ पर पंजीकृत करा लिया है। 4599 में 1600 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन भी ऋण के लिए किया है, और जिसमें 1,000 लोगों का काम 1,000 लोगों को सैंक्शन भी हो गया है। कोरोना वबा के दौरान मईशत के लिए कारामद साबित हुए ज़रई शोबे को सरकार बड़ी राहत देने की तैयारी में जुट गई है। इसके लिए मरकजी सरकार और उत्तर प्रदेश ज़रई पैदावार तंजीम पॉलिसी भी ला चुकी है। इसके तहत किसानों को ग्रुप में खेती के लिए राग़िब करने के साथ ही उन्हें ताजिर के तौर पर भी आगे बढ़ाने की स्कीम है। मरकजी सरकार ने किसानों को ग्रुप में खेती करने के लिए किसान पैदावार तंजीम SOP तश्कील करने का ऐलान किया है। हर तंजीम से 300 किसान जोड़े जाएंगे। ज़रई पैदावार के डिप्टी डायरेक्टर विनोद कुमार ने बताया है कि इस पॉलिसी में इन ग्रुपों को कई सहूलियात मिलेंगी और माली मदद भी देने की तजवीज़ है। हमारी जो मुख्य उद्देश्य है वो बीज से बाजार तक की सारी व्यवस्था हमको FPO के द्वारा करना है, ताकि बिचौलिया हमारे यहाँ से न रहें। और ख़ास तौर पर इसमें देखा गया कि बिचौलिया सबसे ज़्यादा नुकसान हमारा करते हैं। तो बिचौलियों को हम दरकिनार करके किसान खुद पैदा करे, खुद उद्यमी बने, तभी हमारे किसानों का लाभ होगा। जैसे कि सरकार की मंशा है कि उत्पादकता दूनी हो 22 तक 21 तक, तो केवल छोटी छोटी बचत करके हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। FPO से जैसे ही हम लोग जुड़े तो हम किसान तो हैं ही, हम उस FPO के मालिक भी हो गए, FPO के शेयर होल्डर हैं। FPO का जो फ़ायदा होता है, हमारा लाभांश मिलता है। दूसरी, हमारी उपज जब सीधा FPO में जाती है तो बिचौलिए बीच से हट गए, बिचौलिए बच गए। दूसरा, जो हम लोग पैदा करते थे और आके व्यापारी औने पौने दाम पर ख़रीदता था, अब ये बात नहीं है। अब हमें जो मार्केट रेट है, मार्केट रेट से 10 गुना मतलब 10% बढ़ा के रेट जो है कंपनी के लोग देते हैं, तो हमें मतलब बहुत फ़ायदा है और बिचौलिए पूरी तरह से बच गए हैं।
सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ है कि कंपनी जो है हमारा उपज हमारे घर से उठाती है। दूसरा, अगर मान लीजिए कि हमारे फसल में कोई दिक्कत हो गई, कोई रोग लग गया, कोई कीड़े लग गए, तो ये कंपनी के लोग ही निदान उसका बताते हैं। उसके लिए जो भी जैविक दवाएं होती हैं उपलब्ध कराते हैं। एफपीओ से जुड़कर हमारा जो है ना, हम डायरेक्ट अपना वो कर रहे हैं। हम ये सरकार की जो पहल है बहुत अच्छी पहल है, और हम जो उत्पाद करते हैं वो हम अपना डायरेक्ट जो है अपना प्रोसेसिंग करके, जैसे हमने धान पैदा किया तो हमने उसका चावल बनाया, और चावल बना के हम उसका पैकेट बना के वैसे बोरियों में, थैलियों में हम उसका जो है सेल करते हैं डायरेक्ट। तो हमसे बिचौलिए हैं, जो बिचौलिए हमारा खा जाते थे, अब हमको डायरेक्ट उसका मुनाफा हो रहा है, हमारी आय दुगनी हो रही है। मथुरा में मरकजी सरकार की वजीर-ए-आज़म रहाइश स्कीम गरीबों के लिए नेमत साबित हो रही है। गरीबों को छत छिपाने के लिए पक्की छत मैसर होने जा रही है। गरीबों को मकान बनाने के लिए 3 किस्तों में रकम उनके खाते में बरह रास्त भेजी जा रही है। वजीर-ए-आज़म रहाइश स्कीम में मथुरा जिले को दूसरे मरहले में 5,605 मकानात की तामीर की मंजूरी मिली है। जिला शहरी तरक्यात अथॉरिटी के प्रोजेक्ट अफसर रमेश चंद्र कौशिक ने बताया है कि वजीर-ए-आज़म रहाइश स्कीम में सबके लिए मकान के तहत इस साल 8,000 से ज्यादा मकान तामीर कराए गए। मुझे 2.5 लाख रुपए का प्रधानमंत्री आवास योजना मिला है। मुझे अभी 2 लाख रुपए मिला है। पहले 50 मिला था, दूसरी किस्त में 1.5 मिला था, और मकान भी कंप्लीट हो चुका है मेरा। खूब अच्छे से अब रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या परेशानियां थी आपको? पहले तो कच्चे मकान थे, वो चुचाते थे, बरसात वगैरह आ जाती, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहना चाहेंगे कि बहुत अच्छी चल रही है और गरीबों के आवास बन रहे हैं, और हम गरीबों के आवास बनाए जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। यहाँ हजारों की संख्या में गरीबों को आवास दिए हैं, और अभी भी ये योजना चलाई जा रही है। हम तो यही कहना चाहते हैं, इसी प्रकार से गरीबों के आवास बनते रहे, क्योंकि गरीब आखिर जाए तो जाए कहाँ। तो ऐसा लगा कि कोई योजना हमारे मथुरा में आई जिससे गरीबों को बहुत बड़ा लाभ मथुरा जनपद में दिया जा रहा है। मतलब ऐसे किराए पे रहती डोलती थी, 16-17 साल किराए पे रहना पड़ा, और उसके बाद जब किराए पे से अब ये अपने घर में आई हूँ, तो सरकार ने मेरी तरफ वैसे बहुत मदद की, अच्छी कर दी मदद। कम से कम अपना घर तो है, बच्चों को लेकर अपने घर में तो बैठी हूँ। वाराणसी में हैंडीक्राफ्ट को फरोग देने और तैयार मसनूआत को आवाम तक पहुंचाने के मकसद से गांधी जयंती के मौके पर चौका घाट के अर्बन हाट में 10 रोजा नुमाइश का इनेकाद किया गया। कोरोना के दौर में ये पहली नुमाइश लगाई गई है। रियासत के वजीर सयाहत नीलकंठ तिवारी ने इस नुमाइश का इफ्तिताह किया। नुमाइश में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश से आए कुल 55 फनकारों ने अपने हैंडीक्राफ्ट मसनूआत का मुजाहरा किया। नुमाइश में आने वाले लोगों से अपील की जा रही है कि बगैर मास्क के नुमाइश में दाखिल ना हो। ये नुमाइश भारत सरकार के हैंडीक्राफ्ट और टेक्सटाइल वजारत के इश्तराक से महोत्सव कमेटी ने मुनक्किद की है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए वजीर नीलकंठ तिवारी ने बताया है कि मोदी सरकार ने इस सनत को फरोग देने के लिए बहुत कुछ काम किया है। हस्तशिल्प प्रदर्शनी है। पूज्य बापू के 151वें जन्मदिवस पर इसका उद्घाटन किया गया। 11 अक्टूबर तक चलेगी। इस प्रदर्शनी में हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, दिल्ली, बिहार और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के हस्तशिल्पी अपने हुनर का प्रदर्शन करते हैं और अपने हाथ से बने हुए सामानों को यहाँ पर दुकानों में डिस्प्ले करते हैं, लोग खरीदते हैं।
विश्व हिंदू परिषद के 4 सूबों के अहम ओहदेदारों की मीटिंग प्रयागराज के केसर भवन में हुई, जिसमें जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी और विश्व हिंदू परिषद के मरकजी नायब सदर चंपत राय ने बताया है कि जिस मकाम पर वजीर आजम ने भूमि पूजन किया था वही भगवान का जन्म स्थान है और मंदिर की मूर्ति भी उसी मकाम पर थी और वहीं पर गर्भगृह बनाया जाएगा। उन्होंने बताया है कि आने वाली 10 और 11 नवंबर को नई दिल्ली में मुल्क भर के संतों की कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की जा रही है। उन्होंने बताया है कि 1100 करोड़ कुनबों को बराह रास्त मंदिर से जोड़ने का मंसूबा है। जहां स्वयं माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने पूजन किया है, वो स्थान वही है जहां पहले से भगवान विराजमान थे। ढांचे के अंदर भी, ढांचा गिरने के बाद कपड़े के तंबुओं में भी और भविष्य में भी वही गर्भगृह बनेगा। सवाल 10 और 11 नवंबर को संतों की दिल्ली में बैठक है, ये बात सही है, हमने बुलाया है। देश के सभी संत 5 अगस्त को प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में नहीं आ सके। अयोध्या के 50 संत और भारतवर्ष के 90 संत आए, या उतनों को ही हमने बुलाया। केवल हजारों संतों की भागीदारी है इसमें आंदोलन। इसी के साथ खबरों का सिलसिला यहीं पर खत्म हुआ। शबाहत हुसैन को दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।